नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो आप अपने स्क्रीन पे जो एडिटोरियल देख रहे हैं ये द हिंदू का एडिटोरियल है। और आज के इस एडिटोरियल में क्या खास है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। मैं लेना नहीं चाहता था इस एडिटोरियल को। आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर सम अदर एडिटोरियल, बट समथिंग एक्चुअली pushed me, motivated me to take this editorial because this is one of the most sensitizing things which we can talk about. It's all about rape. ठीक है, रेप के रिलेटेड, रेप से मुद्दा, मैरिटल रेप का एक्सेप्शन, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो लोग डिस्कस नहीं करते हैं, जो लोग आम सोसाइटी में चर्चा ही नहीं करते हैं इस बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस पब्लिक फोरम पे। ठीक है, एंड यू are here to understand the prime facts कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से। राइट, सो शुरू करते हैं इसको शुरू करने से पहले हम जो हमारी डेली रिचुअल्स है उस पर हम आ जाते हैं। आज है क्या? आज है 4th of April और आज से ऑलमोस्ट 60 डेज है प्रीलिम्स। ठीक है, द काउंट डाउन बिगिंस, प्रीलिम्स मोड इज ऑन। ओके, तैयारी जोर शोर से लग जाइए। छोड़ दीजिए जो भी ऑप्शनल का है, जो जीएस का है, सब अभी रोक दीजिए। आधे घंटे दिन में डेली आंसर राइटिंग करिए और पूरा का पूरा टाइम दे दीजिए रिवीजन पे मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, रिवाइज करिए। ओके, चलिए आज हम क्या डिस्कस करेंगे। एक तो आंसर इवैल्यूएशन कर लेते हैं बच्चों का। हम हमारी कम्युनिटी स्पेस पे ज्वाइन कीजिए, वहां पे अलग ही तूफान मच रहा है। So many aspirants, they are joining there, they are asking 1000 questions and they are getting replies, they are getting timetable on time. ठीक है, लाइव गूगल मीट सेशन है कल शाम को 7 बजे। हमारे सिविल्स डेली के मेंटर, आपके दोस्त, आपके मेंटर रवि सर, वो होस्ट करेंगे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। और आई वुड लिटरली से आप वहां ज्वाइन कीजिएगा एंड देन यू विल गेट योर पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल एंड देन वी विल एम्पावर यू एज वेल कि भाई कैसे बनाए टाइम टेबल को। राइट, और फिर ओपन डिस्कशन तो है ही, और प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड क्या मुद्दे हो सकते हैं वो हम समझेंगे। ओके, ये है हमारा कम्युनिटी स्पेस जहां आप देख रहे हैं टाइम टेबल हमने शेयर किया है। और बहुत बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे सजेशंस के बारे में, हमारे उन टाइम टेबल का इंतजार कर रहे हैं। एंड हियर टुमारो रवि सर विल बी लाइव ऑन हैबिटैट, लिंक हम शेयर कर देंगे आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट अप जो आई थिंक तनु ने और प्रांजल ने आंसर्स लिखे थे, मैंने उनको फीडबैक भी दिया था। सो आई रियली अप्रिशिएट कि इस मोमेंट पे, इस टाइम पे दे आर सबमिटिंग देयर आंसर्स एंड दे हैव इम्प्रूव्ड इट। एक्चुअली डे बाय डे वो इम्प्रूव कर रहे हैं एंड वी हैव सीन दैट। मैंने उनको फीडबैक भी दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने श्रीलंका क्राइसिस के बारे में बात की थी। ऑलराइट, सो कंसाइज, क्रिस्प और स्ट्रॉन्ग नोट्स होनी चाहिए सो दैट आप जब पेज पलटो, जब रिवाइज करो तो तुरंत आप पॉइंट्स देख के समझ जाओ कि क्या चल रहा था न्यूज में। ओके, ये है 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म दोस्तों। इन केस अगर आप कोई भी डाउट होता है, फॉर्म को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, उस पर फिल करिए। इफ यू वांट टू टॉक टू मी देन प्लीज, जब आपके पास कॉल आएगी तो आप मेरा नाम ले सकते हैं कि मुझे सिद्धार्थ सर से बात करनी है या इनसे बात करनी है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वहां पे आपको समझाया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। ओके, सो 1-to-1 मेंटरशिप इज व्हाट रियली सिविल्स डेली इज ऑल अबाउट। ओके, आते हैं हमारे मेन ये जो पेज है यूट्यूब का, जहां पे काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे YouTube वीडियोस पोस्ट होते रहते हैं आपके लिए। सो प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको ये सारी चीजें पता रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फार रीचिंग वर्डिक्ट दैट एंड्स अ रिग्रेसिव एक्सेप्शन। क्या बात हो रही है यहाँ पे? यहां ये बात हो रही है कि वो एक्सेप्शन जो मर्दों को, हस्बैंड्स को इम्यूनिटी देता है, लाइसेंस देता है कि वो अपनी वाइफ का, वो अपनी बेटर हाफ का रेप कर सके और उसकी बेटर हाफ, उसकी वाइफ कंप्लेन भी ना कर पाए और सबऑर्डिनेट बन के रहे। ये वो एक्सेप्शन है जो कि भारतीय महिलाओं को, यानी कि जो इंडिया में रह रहे हैं, वो इंडियन वुमेन्स को ये अधिकार नहीं देता है आवाज उठाने का। ये वो एक्सेप्शन है जहां पे पुरुष हमेशा
ऊपर रहते हैं महिलाओं से, महिलाएं हमेशा अधीन रहती हैं। ये वो एक्सेप्शन है दोस्तों। तो आज हम इस एक्सेप्शन की बात करेंगे और क्या बात करेंगे कि ये एक्सेप्शंस एक स्टेट ने हटा दिया है, एंड कर दिया है। ओके, तो चलते हैं। एंड ऑफ मैरिटल रेप एक्सेप्शन, जीएस पेपर 1 का टॉपिक है। सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये 1 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोल ऑफ वुमेन एंड इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन। ओके, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सेक्शन 375, 375 सेक्शन ऑफ आईपीसी, सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी और जस्टिस जेएस वर्मा की जो कमेटी है वो जानना बहुत जरूरी है। ओके, और मेंस के लिए तो खैर पूरा का पूरा मुद्दा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे एनसीआरबी हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो जेएस वर्मा की कमेटी हो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आइए समझते हैं कि आखिर वो राज्य, वो स्टेट जहां पे रेप खुद एक कानून, रेप खुद कहता है, रेप खुद एक लॉ उसकी इजाजत देता है, ये ऐसी स्टेट्स, ऐसा कंट्री जहां पे लॉ खुद कहता है कि भाई आप अपने वाइफ का रेप करिए। सो हाउ सेंसिटाइजिंग इट इज, हाउ इमोरल इट इज, राइट। कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें से एक भारत भी है, सऊदी अरेबिया भी है, पाकिस्तान भी है और नो डाउट चाइना है ही है। लेकिन शर्म इस बात की है हमें कि भारत भी है इस रेस में। ऐसा नहीं होना चाहिए, खास तौर की हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, हमारे यहाँ से संस्कृति है, जो कल्चर है, जो एथनिसिटी है, जो डाइवर्सिटी है, जो अफेक्शन है, जो लव है, वो देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए भारत में। ठीक है, हम देवी का रूप मानते हैं, हम बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं महिलाओं को अपने जीवन में, खास तौर की हम तो रखते ही हैं, मैं तो रखता ही हूँ। ठीक है, बहुत इज्जत है, बहुत आबरू है, बहुत सम्मान है। ठीक है, इसलिए नहीं कि वो दूसरा जेंडर है, नहीं, इसलिए कि वो औरत हैं और हम आदमी हैं। ठीक है, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जेंडर बेसिस पे हम क्यों करें? नहीं, वो तो जेंडर डिस्क्रिमिनेट हो गया, राइट। हम जितनी जो मैं समाज जैसा मुझे एक्सपेक्ट करेगा बिहेव करने का, मैं भी वैसे ही करवाऊंगा और जो हो सकेगा हम वो करेंगे। When rape is allowed by law, which is states क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, more than 2/3 of married women in India एज 15 से एज 49 तक they have been beaten, forced to provide sex regardless of their socio-economic position। और ये कौन कहता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कहती है। ये मैंने क्यों चिपकाया है इस इमेज को? इसलिए चिपकाया है ताकि आपको अपने जो भी आप आंसर लिखो उसको फैक्ट्स के साथ बताया करिए, जैसे कि यहां बताया है यूएन पॉपुलेशन फंड। दूसरा, 1 in 5 men has forced his wife or partner to have sex as per इंटरनेशनल मेन एंड जेंडर इक्वालिटी सर्वे 2011। ये भी फैक्ट्स के साथ बता दिया इसमें कि हवा में बात नहीं हो रही है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल। तो ये दोनों सर्वेज आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप बात करेंगे तो फैक्चुअल डेटा के साथ आप बात करिए। ठीक है, तो ये मुद्दा क्यों आया है? रिसेंटली ये मुद्दा इसलिए आया क्योंकि अ बैच of petition seeking criminalization of marital rape has been filed in Delhi High Court। दिल्ली हाई कोर्ट में केस आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइजेशन करा दिया जाए। उसके बाद जो एक्सेप्शन है आर्टिकल सेक्शन 375 का, उसको हटा दिया जाए। ये एक मुद्दा आया था दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक, उससे पहले हम प्रिंसिपल जान लेते हैं भैया, रूट्स कहां से आए हैं इसके। तो ये सब भाई साहब जो अंग्रेज थे उनकी ही जड़ें हैं, ये सब उन्होंने कर रखा है। और क्या कर रखा है कि 1736 में, ठीक है, जब आई ही थी, जब क्या हुआ था उस टाइम पे, जब धीरे धीरे कॉलोनी बन रही थी इंडिया की, उस टाइम पे मुगल्स से ट्रांजिशन हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, उस टाइम पे ब्रिटेन में वहां के जो चीफ जस्टिस थे मैथ्यू हेल, ठीक है, ये खुद मेरे हिसाब से बहुत बड़े मेल शॉविनिस्ट थे। ठीक है, क्योंकि जो स्टेटमेंट ये मेंशन किए हैं, इन्होंने लिखा है कि भाई हस्बैंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ रेप कमिटेड बाय हिमसेल्फ, ठीक है, अपॉन हिज लॉफुल वाइफ। ये कह रहे हैं कि जो मैरिज हुई है वो म्यूचुअल कंसेंट है, म्यूचुअल कंसेंट की वजह से वाइफ ने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया, उसको दे दिया है। ठीक है, और इस वजह से
जब म्यूचुअल कंसेंट है तो वो रिट्रैक्ट नहीं कर सकती, वो मना नहीं कर सकती, एंड हस्बैंड कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू विथ हिज लॉफुल वाइफ। ये कंसेप्ट कहता है कि विमेन, शी मस्ट गिव हर बॉडी टू हर हस्बैंड एंड एक्सेप्ट जो भी इस प्रिंसिपल के तहत एक कॉमन लॉ बन के आ रहा है, ड्यू टू विच हस्बैंड अगर उसके इच्छा के विरुद्ध, अगर उसके कंसेंट के अगेंस्ट काम करता है तो वो गिल्टी नहीं होगा। ठीक है, दिस वॉज देयरफॉर क्या हुआ, जब लॉर्ड मैकॉले, जो पॉपुलर लॉर्ड मैकॉले थे, वो जब आए थे भारत में और जब इंडियन पीनल कोड की स्थापना हो रही थी, जब रखा जा रहा था, तो ये जो क्लॉज था वो भी इसमें जुड़ गया था। वो कोई ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, ये भी जुड़ गया था। और जब आईपीसी फॉर्मली, जब इंडिया ने उसको एक्सेप्ट भी किया, अडॉप्ट भी किया आज़ादी के बाद, तो भी कोई ध्यान नहीं दिया, चलता गया मामला। ठीक है, और आईपीसी के साथ साथ इसको भारत ने भी अडॉप्ट कर लिया था और अब जाकर ये मुद्दा हो रहा है। सोचिए 75 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, कितने लोग मतलब जूझ गए होंगे। तो न्यूज थी रिसेंटली, दिल्ली वाला जो मुद्दा था, जिन्होंने केस फाइल की थी, वो तो मामला अभी पेंडिंग है, लेकिन उसी बीच में कर्नाटका का जो होता है ना कि 1 बॉल पे छक्का और 6 बॉल पे छक्का, वहां के जो कर्नाटका हाईकोर्ट के जो जज हैं, क्या नाम है उनका, जस्टिस नागप्रसन्ना। नागप्रसन्ना जस्टिस जी ने बिल्कुल प्रसन्न कर दिया है सबको, मजा आ गया है उनके जजमेंट सुन के। क्या थी जजमेंट, ये सुनिए। सो बेसिकली जो एक्सेप्शन की बात हो रही थी, और ये दिल्ली में मामला जो था वो अभी पेंडिंग है, उसी बीच में कर्नाटका में जो मामला आया और इन्होंने एक्सेप्शन को हटा दिया, खत्म कर दिया, और ये एक करंट अफेयर बन गया, न्यूज बन गया, स्पॉटलाइट बन गया, नेशनल स्पॉटलाइट बन गया। ठीक है, मुद्दा क्या था? मुद्दा बेसिकली ये था कि हम आर्टिकल पे जाते हैं कि कर्नाटका में एक केस आया। ठीक है, वहां पे वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखवाई। उन्होंने लिखवाया कि सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है मेरे पास, रेप हुआ है मेरा, बिना मेरे कंसेंट के मुझे फोर्स किया गया है सोने के लिए, मुझे रेप किया गया है। इस मामले पे केस फाइल हुई, पुलिस वालों ने चार्जशीट फाइल की, और फिर वो जो हस्बैंड थे उनको मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया गया। जब मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया गया तो मैजिस्ट्रेट ने भी उनपे सेक्शन 376 लगाया। जब मैजिस्ट्रेट ने उनपे सेक्शन 376 लगाया तो हस्बैंड ने क्या किया कि केस फाइल किया। हस्बैंड ने कहा नहीं, ये तो आपके कानून में ही लिखा है, ठीक है, मैं चैलेंज करूंगा, मैं आगे जाऊंगा, ये तो एक्सेप्शन है। ठीक है, वो तो हर हस्बैंड करता है, ये तो एक्सेप्शन है। फिर उन्होंने आर्टिकल 3 हाई कोर्ट में ये अपनी केस फाइल की सेक्शन 376 के को सपोर्ट करते हुए, और फिर उन्होंने हाई कोर्ट में इस चीज को बेस बना के वो पहुंचे। ठीक, यहां पे जब ये केस आया जस्टिस एम नागप्रसन्ना के पास, तो जस्टिस एन नागप्रसन्ना ने क्या कहा, ये सुनने वाली बात है। ठीक है, तो वो जो जनाब थे, जो हस्बैंड थे उनको सजा देते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने क्या क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि he held that if a man being a husband is exempted for his act of sexual assault, if would destroy women's right to equality, which is very soul of the constitution. ठीक है, अगर विमेन के कंसेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसके मर्जी के खिलाफ काम हो रहा है, तो फिर ये विमेन के राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। और जब राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट कोई बात आती है तो वो डायरेक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात पहुंचती है, बिकॉज दैट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आईपीसी का ये पूरा का पूरा सेगमेंट है, आईपीसी का ये पूरा का सेगमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, अगेंस्ट है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये वाला सेगमेंट। ठीक है, वाइफ शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सबऑर्डिनेट ऑफ देयर हस्बैंड। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये कहा कि संविधान शादी विवाह को एक मैरिज ऑफ एन एसोसिएशन देखती है। ठीक है, मैरिज ऑफ एसोसिएशन ऑफ इक्वल्स देखती है, ये नहीं देखती है कि कोई किसी के अधीन होकर शादी कर रहा है, कोई किसी के नीचे है, कोई किसी के सबऑर्डिनेट है। ठीक है, सो ये गारंटी देती है कॉन्स्टिट्यूशन मेन को, वुमेन को, हर उस इंडियन सिटीजन को, कि आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 के अंदर दैट ही शुड और शी शुड लिव विथ डिग्निटी
हैव पर्सनल लिबर्टी, हैव बॉडीली इंटीग्रिटी, सेक्सुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, राइट टू बी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी, के एस पुट्टास्वामी वाला जजमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें मेंशन की और उसके सामने ये बात बोली। लास्टली उन्होंने ये कहा कि अ मैन इज अ मैन, एन एक्ट इज एन एक्ट, रेप इज अ रेप, बी इट परफॉर्म्ड बाय ए मैन, द हस्बैंड, ऑन द वुमेन, द वाइफ, is a rape and is and should be guilty of the offense। और ये कहते कहते उन्होंने उसके पेटिशन को खारिज कर दिया और उसको सजा सुना दी। बहुत ही मज़ेदार केस था, बहुत अच्छा लगा सुन के, मज़ा आया। ये देखिए न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं इसके बारे में। बेसिकली ये मुद्दा, वैसे तो हमने बताया था कि हर कंट्रीज़ में ऑफ कोर्स लगभग 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में मैराइटल रेप का ये एक्सेप्शंस बिल्कुल ही हटा दिया गया है। मैराइटल रेप हस्बैंड अगर ऐसा कर रहा है तो वो दैट्स इलीगल, दैट्स गिल्टी है वो, ठीक है। कुछ ऐसा ही केस आया था यूनाइटेड किंगडम में 1991 में, जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, उन्होंने ये जजमेंट दी थी यहाँ पे कि भाई साहब मैराइटल रेप जो एक्सेप्शन है वो नहीं है, और कोई भी मैन अपने अगर बेटर हाफ को, अपने वाइफ को अगर अपने अधीन समझेगा, अपने नीचे से अपने सबॉर्डिनेट समझेगा और उसके कंसेंट के बगैर उसकी बॉडी को यूज़ करेगा, उसकी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, फोर्स करेगा, सो वो रेप की कैटेगरी में आता है, ठीक है। 1991 का ये जजमेंट था यूनाइटेड किंगडम का, और उससे 30 साल बाद आज के दिन में कर्नाटका हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी अपनी जिम्मेदारियां और अपनी ड्यूटीज़ को निभाया और एक संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो सोल है, उसको बचा लिया है यहाँ पे, और एक इम्यूनिटी दी है यहाँ पे, इम्यूनिटी के अधिकार दिया है, एक इक्वालिटी वाली जो बात थी वो दिया है वुमेन को यहाँ पे कि सेक्शन 375 इज रिग्रेसिव वेयरइन वुमेन इज ट्रीटेड एज ए सबऑर्डिनेट टू द हस्बैंड एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। आवर कोर्ट्स हैव नाउ ट्रूली प्रोनाउंस्ड द डेथ नेल ऑफ द मैराइटल रेप एक्सेप्शन। मजा आ गया, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब सुनाती है, ठीक है। अच्छा, कुछ इश्यूज है इससे रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं कि भाई क्या क्या मैराइटल एक्सेप्शन से इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। पहला हम ये देख सकते हैं कि भाई ये तो विमेन के एक बेसिक राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है। एक्चुअली इट ऑल्सो डिनाइज द एजेंसी ओवर ओन बॉडीज टू विमेन, ठीक है। ये बहुत जरूरी था आना। Dismal state of judicial system. Some of the reason of low rates of prosecution in case of marital rape in India वो ये है, एक तो बहुत ऐसे situations कानून कम मतलब पुलिस रिकॉर्ड्स में आते हैं, लोग शर्म की वजह से, लोगों पे औरतें जो है शर्म की वजह से नहीं जाती, उनको धमका दिया जाता है या फिर ये मान लिया जाता है कि ऐसे ही ज़िंदगी है, ऐसे ही जीना है, यही तो होता है शादी विवाह का संबंध। तो इन चीज़ों की वजह से रिपोर्ट नहीं होता है, और जो रिपोर्ट होता है तो एनसीआरबी का कुछ मतलब जो स्टैटिस्टिक लेने का तरीका है वो शायद गलत है, वो इन पैरामीटर्स को नहीं देखती है, ठीक। और दूसरा ये है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ड्यू टू दी लेंदी प्रोसेस ऑफ जस्टिस एंड, इसमें तो कहीं कहीं सेटलमेंट वाला प्रोसेस हो जाता है। दूसरा यहाँ पे जब निर्भया गैंग रेप हुआ था 2012 में, जो पूरे के पूरे इंडिया को शॉक कर दिया था, उसमें जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे क्रिमिनल लॉ एक्ट बना था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ठीक है। इट इज मोस्ट रेडिकल सजेशन इंक्लूडिंग ऑन द मैराइटल रेप वाज स्वेप्ट अंडर द कारपेट, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? Destabilizing effect of institution of marriage. Up till now, the government has said that on multiple occasions that criminalization marital rape will threaten the institution of marriage and also will impinge the right to privacy. ये गवर्नमेंट का स्टैंड है कि भाई अगर हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देंगे तो वो एक मतलब फायदा भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ एरियाज में उठा सकती हैं। जैसे कि देखिए मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजन यहाँ पे आएगा, तो देयर इज अ ग्रोइंग मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A जहां पे हरासमेंट कॉज्ड टू अ मैरिड वुमेन बाय हर हस्बैंड एंड इन लॉज। इसमें ये मतलब कर सकते हैं, ये एक्चुअली एक इम्यूनिटी मिल जाती है वुमेन्स को। जो लोग होते हैं ना थोड़े से तेज दिमाग के और गेम खेलना चाहते हैं उस फैमिली के साथ या फिर उसके हस्बैंड के साथ, तो दोनों किस्से होते हैं इसमें, इस बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। तो क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप कुड बिकम एन इजी टूल फॉर हैरासिंग हस्बैंड्स एज वेल,
ठीक है। तो इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर की बात हो रही है, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप विल बी ए सिंबॉलिक पार्ट फॉर श्योर, स्टार्ट फॉर श्योर, जैसे कि सेंटेंसिंग कुड बी डिसाइडेड बाय एन एक्सपर्ट कमिटी कंसिस्टेंट ऑफ मेडिकल पर्सनल, फैमिली, जजेस, पुलिस ऑन द बेसिस ऑफ कई सारे सेक्सुअल हिस्ट्री हो गई, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म हो गया, कई सारे ऐसे मामले मतलब जुड़ सकते हैं इसमें। और दूसरा, ब्रिंगिंग बिहेवियरल चेंजेस, ऐसी अवेयरनेस फैलाई जाए भाई, ऐसी चीज़ें फैलाई जाएं कि मतलब चाहे वो सिविलियंस, पुलिस, जजेस, मेडिकल पर्सनल, सब लोग, ठीक है, ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ कंसेंट, कि भाई कंसेंट, वो पिंक मूवी देखी थी ना, नो मीन्स नो, ठीक है, उसमें अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि आप अपने बेटों को ऐसे रेज करिए, बेटियों पे आप उंगली मत डालिए, उंगली मत उठाइए, आप अपने बेटों को ऐसे रेज करिए ताकि वो ऐसी नीच और गंदी हरकत ना करें आगे। इट्स वेरी सेंसिटिव मूवी, इट्स वेरी मीनिंगफुल मूवी, बहुत अच्छा मैसेज था उस मूवी का। सो आई होप आज का मुद्दा आपको समझ में आया होगा, और ये है आज का क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस के स्पेसिफिक। यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं, मैरिटल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप आ सकता है, मैरिटल रेप सेक्शन आ सकता है, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है पुट्टा स्वामी जजमेंट, और सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी क्या है, ठीक है। सो ये मेंस का आंसर है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर हम आपका आंसर रिव्यू कर लेंगे। तो आपको कहाँ कमेंट करना है, आपको यहाँ कमेंट करना है, और आपको आंसर सबमिट करना है हमारे कम्युनिटी ग्रुप में, ठीक है। सो प्रेस द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू गेट द डेली, वीकली, मंथली अपडेट, और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। हम मिलते हैं कल के एनालिसिस में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।